इसहाक डार ने जो है वो जंगबंदी की तस्दीक कर दी है। मसूद साहब, हम अपने नाज़रीन को अहम खबर दे रहे हैं। पहले हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये एक अहम बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान जंगबंदी पर तैयार हो गए हैं, और फिर इसहाक डार की जो है जानिब से ये अहम पैगाम जो है वो जंगबंदी की तस्दीक का बयान भी जो है वो सामने आ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इसहाक डार की जानिब से जंगबंदी का जो पैगाम है वो सामने आ गया है। पाकिस्तान और भारत फौरी सीज फायर पर मुत्तफिक हो गए हैं, ऐसा कहना है इसहाक डार का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इलाकाई सालमियत, कौमी खुद मुख्तारी पर समझौते के बगैर कोशिश की है। इसी पर पाकिस्तान के जानिब से भी तस्दीक हो चुकी है। इसहाक डार ने तस्दीक कर दी है। मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तस्दीक हो चुकी है। अब वही तमाम तर चीज़ें हैं कि हम अपना बयानिया जो सामने रखते थे कि हम अमन के ख्वाह हैं, हम चाहते हैं और जंग हम नहीं चाहते। हमारी जो स्टांस की और हमारे उसकी फतह है, और पाकिस्तान ने अपनी बराबरी पे, अपने किसी भी मुल्क के साथ पैरिटी पे अपना फैसला करवाया है, और ये इनको मजबूर किया है कि पाकिस्तान के उस ख्वाहिशात के मुताबिक बातचीत हो जाए। हमने देखें जी कोई कंसेशन किसी को नहीं दी है, ना हमने इंटरनेशनल प्रेशर कबूल किया है। जब जवाब की बारी आई और वादे तो पर DGISPR कहते रहे हैं कि भाई हम तैयार हैं, हमें आजमाना मत, और ये भी कहा था कि जब हम हमला करेंगे तो हम बता के करेंगे, ऐलान करेंगे और सबको बता के करेंगे। बिल्कुल, और मैं तो हमेशा ये DGISPR अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वेट एंड वॉच। तो भारत को ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि जरा सब्र करो और जवाब जो है वो हम देंगे, और पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा भरपूर जवाब दिया है। ये देखें, ये तो बिल्कुल एक ट्रेलर था, और हमने फतेह मिसाइल को देखा, ये तो पीछे अब्दाली भी था, और हमारे आर्सेनल में तो शाहीन तक है। और मैं तो कंट्रीब्यूशन में हमारे पास तो मिसाइलों की एक लंबी फहरिस्त है। मसूद साहब, मैं तो क्रेडिट देता हूँ स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के लिए जनरल आसिम मुनीर, जिनके ये अपनी ये सोच थी, उनकी लीडरशिप थी, जिसकी वजह से ये सब चीजें मुमकिन हुई है, और लोगों की इंस्पिरेशन में थे वो। और नीचे ट्रुप्स का मोराल आपने देखा होगा पूरे पाकिस्तान में किस तरह हाई था। तैयार खड़ी थी, और उसको जितना क्रेडिट दिया जाए उतना कम है। मसूद साहब, लेकिन सवाल अभी भी एक पैदा होता है यहाँ पर, क्योंकि अगर भारत ने पहले हमला किया था तो भारत ने जब हमला किया तब तमाम लोग क्यों खामोश थे, उन्होंने आवाज क्यों बुलंद नहीं की, हमारे सिविलियंस पर अटैक किया। अगर ये कोई भारी नुकसान हो जाता तो फिर क्या होता? पाकिस्तान ने तो इस पर रिटेलिएट किया, दिफा किया। बिल्कुल, इसके साथ मैं ये भी ऐड ऑन करूंगी कि G7 पहले तो जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन जैसे ही नमाज फजर के बाद पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई का आगाज किया तो कुछ 4 से 5 घंटों में ही जो है भारत के टुकड़े कर दिए। लेकिन फिर जो है वो G7 को समझ आ गया कि पाकिस्तान एक आलमी जो है वो बड़ी बेहतरीन ताकत है और वो मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। मेरे ख्याल में उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, उनको शक था कि पाकिस्तान कोई अपॉलॉजी डिफेंसिव पे रहेगा। देखे, इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आने के बाद आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था देयर विल बी नो स्टेटस को। उन्होंने कहा वी आर नॉट ए सॉफ्ट स्टेट, लेट्स बी आर हार्ड स्टेट। और हार्ड स्टेट का मतलब था कि स्टैंड लेना है, रूल्स एंड और अपने इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करना है, और जवाब भी स्ट्रांग देना है, और यही हमने फॉलो किया है। और देखें कि जिस हिसाब से मेरा तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसी लीडरशिप देखी है, जिस तरीके से हमने रिस्पॉन्ड किया है, जिस कोऑर्डिनेशन से किया है, जिस आप समझ ले कि इंटीग्रेटेड जो एक्टिविटीज हमारी हुई है, सिलेक्शन अब हमारे टारगेट जो भी थे, तो मैं तो कहता हूँ वो बहुत जबरदस्त था। हर महाज पर हमारे जवानों को जो है वो सुरखरू किया है, और आज का दिन पाकिस्तानी फौज, फिजाई फौज, बर्री फौज, जितनी भी फौजें हमारे साथ मौजूद हैं उन सब के लिए कामयाबी का दिन है। और उनकी मेहनत जो है, उनकी लगन जो है वो आज भरपूर अंदाज में दिखाई दी है, और जो हमारा दुश्मन है उसको नाको चने जरूर चपाएं आज। बिल्कुल मसूद साहब, पहले भी बार बार हमने बड़ा वाजे किया, भारत को बड़ा वाजे पैगाम दिया कि अगर एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे तो 2 कदम हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस दफा जो है वो हमने तो शायद 4 कदम आगे बढ़ गए, लेकिन भारत जो है वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अब भारत जो है वो पीछे हटते हुए हमें नजर भी आ रहा है। फिर पाक फिजाइये ने अपनी ताकत जो है वो वाजे भी कर दी है, और दुनिया के सामने, आलमी दुनिया के सामने जो है वो ये चीज वाजे कर दी है। अब आप क्या समझते हैं कि भारत की जानिब से एक प्रॉपर किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, वाजे पैगाम दिया जाएगा? ये प्रेस रिलीज जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जब एग्रीमेंट हुए DG हमने उसकी भी बात हुई होगी और सारा कुछ होगी,
اور مزید اس میں یہ بتا دیں گے کہ مزید ڈیٹیلز لیکن ڈسکس ہو سکتا ہے لیٹر آن ہو، لیکن فرسٹ اسٹیپ کے طور پہ سیز فائر ہوگا۔ اور دیکھیں پاکستان نے ایک اپنی کریڈیبلٹی، اپنی ایک ساکھ جو پاکستان کی کھوئی ہوئی ساکھ تھی، ہم نے وہ ریگین کر لیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں۔ آج انڈیا اس بات پہ کہہ رہا ہے کہ دنیا پاکستان کی پیچھے جا رہی، پاکستان کی بات کر رہی ہے۔ سو دیکھیں جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ آنکھیں سے آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں تب یہ چیزیں ممکن ہوئی ہیں، اور میرا خیال میں کریڈٹ جاتا ہے اس قوم کو، اس حکومت کو، اس آرمی کے لیڈرشپ کو، پاکستان ایئر فورس کو، پاکستان نیوی کو اور پاکستانی قوم کو۔ بالکل ایسا یہ مسعود صاحب، اور یہ کریڈٹ جو ہے وہ آخری وقتوں تک دیا جائے گا، تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جو ہم کہتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے پاکستانی فوج کی کامیابی کا دن تھا، جس طرح کا جواب، جس طرح کی جرت پاک فوج نے دکھائی ہے، ہماری فضائیہ نے دکھائی ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔